नमस्कार, मैं अन्नू त्रिपाठी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ दिलदार खान तो है ही, लेकिन आज हमारे गंगाराम पासवान जी आए हैं जौनपुर से चल करके हमारे गेस्ट हाउस पर आए हैं, मतलब मैं जहाँ पर मेरा बिजनेस पॉइंट है। तो पहले गंगाराम भाई से पूछेंगे कि आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई और यहाँ आए तो कैसा लगा। और कई बार लोग कहते हैं कि टीकाधारी बर्तन धुलता है, तो उसके बारे में ये एक्सपीरियंस बताएंगे। गंगाराम भाई, स्वागत है आपका चैनल। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हम लोगों का सहयोग किया और कर रहे हैं। तो हम यहाँ आए, हमको बहुत अच्छा लगा और हम जितने आराम से यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे लोग कहते थे कि इनके पास मकान नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन आज करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पड़ी हुई है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप जिस तरह से चौकीदारों की लड़ाई लड़ रहे हैं उसी तरह से लड़ते रहेंगे। क्या कभी आपने गंगाराम भाई सोचा कि भगवान का जो भी दिया छोटा मोटा हमारे पास है, उसके बावजूद भी यदि हम किसी गरीब विभाग की आवाज़ उठा रहे हैं, शायद आपको नहीं लगता होगा कि इस समाज में इस तरह के लोग आपको मिलते होंगे? नहीं, अगर कोई समाज में इस तरह का आदमी होगा वो शायद है गरीबों की आवाज़ को ही नहीं सुन पाएगा, वो सुनेगा ही नहीं और इनका साथ भी नहीं देगा। लोग भी ये कहते रहते हैं कि यार अन्नू त्रिपाठी वहाँ बर्तन मांजता है। अरे कहने वाले तो क्या कहेंगे, कहने वाले के लिए तो भाई ठीक है, आप होटल चलाते हैं, आप बर्तन मांजते हैं, आप थाली धुलते हैं, तो ये तो कहने वाले कहेंगे। लेकिन सुनिए, यहाँ आकर के लोग अगर देखें, जिस तरह से मैंने भी सोचा था कि अन्नू त्रिपाठी ऐसे वैसे होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि अन्नू क्या है, क्या चीज़ है, किस तरह से यहाँ रहते हैं। और दूसरी बात तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि मैं अपना काम खुद कर भी लूँ, बर्तन धुल भी लूँ, मान लो झाड़ू मार भी लूँ, तो मैं अपना ही तो कर रहा हूँ भाई। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, झाड़ू मारना ये गलत काम नहीं है। जो चौकीदार ये कहते हैं कि हम झाड़ू नहीं मारते, ये 100% मैं ये कहता हूँ थाने पे जाकर के झाड़ू मारते हैं। घर पे ना मारे हों एक अलग चीज है, और जूठे बर्तन को धोए होंगे ये मैं गारंटी से दावे से कहता हूँ, लेकिन वर्दी भी कटारे होंगे। इसलिए यदि हम पुलिस डिपार्टमेंट से जितना ही सट के रहेंगे उतनी ही हमारी दिक्कतें बढ़ती जाएगी। यदि हम अपने काम से काम को रखेंगे तो शायद है कि हमारी मुश्किलें जो है वो आसान हो जाएंगी। क्या बात। तो क्या प्लानिंग लेकर आए हैं कि कल कहीं जाने का प्लान है? चौकीदारों के लिए क्या सोच लेकर आए? मैं यहाँ आया हुआ हूँ चौकीदारों को। पहले तो मुझे लगा कि अन्नू भाई कार्ड बना रहे हैं, क्या बात है, कैसे है, इसका सही तरीके से पता लगाया जाए। पता लगा कि लोगों का पैसा अन्नू भाई ले रहे हैं। तो मैंने सोचा समझा, इसके बाद मूड बनाया कि चलिए मैं अन्नू के पास चलता हूँ और चल के देखेंगे क्या वास्तव में हकीकत क्या है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने इनसे वार्ता किया और यहाँ की स्थिति को देखा, तो ऐसा है कि देखिए, जो कार्ड बन रहा है, कार्ड में टोटल 150 रुपये का खर्च आ रहा है, बच रहा है 50 रुपये। तो 50 रुपये में जो है और ढेर सारे खर्च हैं, गाड़ी का दौड़ना धूपना, पेट्रोल भराना, डीजल भराना, ये सारी चीज़ें हैं। तो 50 रुपये अगर एक कार्ड में बच रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं बच रहा है, तो वो भी खर्च हो जा रहा है। इसलिए कि आज मैं जहाँ से आया हूँ कम से कम 1.5 से 2.25 रुपये में भाड़ा देके यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, लखनऊ में ही। अब इन लोगों को बताइए कि अगर 30 रुपया हमने बचा लिया, क्योंकि 50 में 20 तो मैं उसको दे देता हूँ, जैसे मान लो कोई आदमी मेहनत करके मैं बात भेज रहा है। अब 30 रुपया में ये बताइए, आज की महंगाई में हमने ज्यादा कमा लिया। 30 रुपए से होता क्या है? 30 रुपए तो अभी एक जगह खड़े होकर के चाय पी लीजिए, 3 आदमी खत्म। वो भी कई कार्ड वालों ने अभी तक पैसा नहीं दिया, तो भैया वो देंगे भी नहीं। अब बताइए, वो मेरी जेब पे बैठ रहा है, लेकिन लोगों को तो ये कह रहे हैं कि 10,000 कार्ड बनाओगे तो अन्नू 20 लाख रुपए कमा लेगा। अरे भैया, मैं ये बता रहा हूँ, ये ऐसे चौकीदार होते ही हैं। इनको अगर फ्री का आप अपना घर दे दें, 1 लाख रुपए का, तो 10,000 कार्ड बना लेंगे। 10,000 कार्ड बनाएंगे तो 20 लाख रुपए कमा लेंगे। अरे भैया, मैं ये बता रहा हूँ, ये ऐसे चौकीदार होते ही हैं। इनको अगर फ्री का आप अपना घर दे दें,
फिर भी कहें कि अन्नू अच्छे हैं तो ये कभी कहने वाले नहीं हैं। बहुत बढ़िया बात। यह दुनिया ही ऐसी है, जिसके लिए आप मरेंगे वह आपके पीठ पर तलवार चलाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन हम लोग कल प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसे लोगों से वार्ता की जाए, मिला जाए। आपके सामने एक बंधु आए थे, उनसे वार्ता भी हुई है, तो क्या बात हुई थोड़ा बता दीजिए। तो आए थे, जो हमारी वार्ता हुई है, कल हम लोग जो है भाजपा के कार्यालय तक, ऑफिस तक वहाँ जाएंगे, जहाँ से सारी चीज़ें पारित होती हैं, और हमारी वार्ता हुई है। और वहाँ जाने के बाद हम लोग जो भी डिस्कस निकलेगा फिर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम लोग बताने के लिए तत्पर रहेंगे। और रात में आप लोगों को बता दूं कि रात में लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में लाइव प्रोग्राम करेंगे, जिसमें गंगाराम जी मौजूद रहेंगे, हमारे दिलदार भी लगभग रहेंगे। अगर कोई कार्य नहीं हुआ तो वहाँ पर सवाल और जवाब के बारे में ही बात होगी। यदि इनके मन में कोई सवाल है तो लाइव पूछ सकते हैं, और हमारे जो सवाल है चौकीदार के प्रति वो हम इनसे पूछेंगे। तो आप सभी तैयार रहिएगा, और इसकी पोस्ट मैं 1-2 घंटे बाद अपलोड कर दूंगा कन्फर्म। आज सोमवार का दिन है, तो शाम को 8:30 से 9 बजे के बीच लाइव प्रसारण चलेगा, तो आप लोग अधिक संख्या में जुड़िएगा जरूर। तो दिलदार भाई गंगाराम जी आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है। गंगाराम जी आए हैं तो बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि हमारा कोई भाई जौनपुर से चल कर के यहाँ आया है, और हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि हमारे साथ दिलदार भाई जुड़े हैं। हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि कहते हैं कि दुनिया में हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। आज जिस तरह से हमारे साथ दिलदार खान जी हाथ पे हाथ रख करके, कंधे से कंधा मिला करके हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वो बात अलग होती है, क्योंकि धन सब कमाते हैं, अगर मैं 4 पैसा इनको दे भी दूंगा तो मैं कोई एहसान नहीं लाद रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसे वक्त पे साथ देना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं दिलदार जी का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे अगर देखा जाए तो मुझे एक छोटा सा भी काम ये व्यक्ति नहीं करने देता। मैं वीडियो में बोलना चाहता हूँ, यदि मैं कुछ करने भी लगता हूँ तो ये व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ लेता है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये इनका प्यार है, आशीर्वाद है हम पे, और शायद हमने कुछ कर्म अच्छे किए हैं। क्या कहते हो गंगा भाई? आप जो कर्म कर रहे हैं, ये तो आपकी आगे वाली पीढ़ी जो है वो हमेशा जो है खुश रहेगी। मतलब आपको पूरा ये भरोसा है कि जब आज तक लोगों ने ठगी की है, क्या लगता है कि हम लोग ठग हैं या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ठगी करना होता तो कम से कम 40 से 50 लाख के आदमी आप भी हो गए होते। आराम से हो गए होते, जैसे लोग हो गए। हाँ, तो मैं जो है अभी कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि मुझे थोड़ा संकोच भी लगता है कि अपने चौकीदार हैं, इनको क्या कहें। हाँ, लेकिन जो हमारे नेताजी हैं, कहते हैं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ये बार बार जो है ये 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख तो चिल्ला रहे थे, लेकिन आचार संहिता लग गया, अभी तक नहीं कुछ हुआ है। तो कल हम लोग चल रहे हैं, इसके बाद जो भी डिसीजन होगा फिर बताया जाएगा। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रात्रि में जुड़िएगा जरूर।